आतंकवादी हूं? क्या मैं नक्सलवादी हूं? मुख्यमंत्री जी, आधी रात में 1 बजे मेरे घर पर पुलिस की फौज क्यों भेजी गई? मेरी मां ने गीदड़ नहीं शेर पैदा किया है। मुझे अगर चुप कराना है तो आपको मेरी हत्या ही करानी पड़ेगी। ये जो शब्द आप सुन रहे हैं, ये शब्द किसी अपराधी के नहीं है। ये शब्द उस वर्दीधारी के हैं जिसके भरोसे हमने अपनी सुरक्षा दे रखी है। जब भी कोई खाकी वर्दी दिखती है तो हम ये सोचते हैं कि हम परेशानी में होंगे तो ये हमारी मदद करेंगे, लेकिन अब खाकी वर्दी को ही मदद की आवश्यकता पड़ रही है। ये हैरान और परेशान करने वाला मामला है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ पुलिस लाइन का एक सिपाही जिनका नाम सुनील शुक्ला है, उन्होंने बताया है, उन्होंने सिस्टम से सवाल पूछा है। सिस्टम उन्हें पागल घोषित करने पर तुला हुआ है क्योंकि वो सवाल पूछ रहे हैं। सबसे बड़ी आपत्ति तो यही है आजकल के समाज में, जो चुपचाप हर चीज स्वीकार कर ले वो ठीक है। ना वो मानसिक रूप से पगलाया होता है और ना ही उसे पागल घोषित करने की कोशिश होती है। लेकिन अगर आपने सवाल पूछने की जुर्रत कर दी तो आप या तो पागल घोषित कर दिए जाएंगे या आपको किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई लेबल आपके ऊपर चिपका ही दिया जाएगा। आज बात होगी काले अंग्रेज तंत्र की, जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अपना राज काबिज कर दिया है। आज बात होगी उस भ्रष्टाचार की जो थाने की सीढ़ियों से लेकर सत्ता के गलियों तक रेंग रहा है, लेकिन किसी को दिख ही नहीं रहा है। मतलब ये कौन सा मिस्टर इंडिया है जो सबको परेशान तो कर रहा है, लेकिन या तो सबने चुप्पी साध रखी है या किसी को बोलना नहीं है। आज बात होगी उसी डर की जिसने एक मुख्यमंत्री के सिपाही को एक वीडियो बनाने पर मजबूर किया है। आप समझिए कि खाकी वर्दी वाला आदमी खुद ही खड़ा होकर कह रहा है कि मुझे आपके कानून से डर लगता है। कल्पना कीजिए कि एक सिपाही खुद, जो कानून का हिस्सा है, वो खुद वीडियो बनाकर गुहार लगा रहा है, कह रहा है कि आधी रात को मेरे घर में दबिश क्यों दी गई। अब ये कौन कह रहा है? एक पुलिस वाला कह रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ उसने एक वीडियो बना दी थी, इसलिए उसे परेशान किया जा रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या मैं आतंकवादी हूं या फिर नक्सलवादी हूं? क्या मैंने किसी के बलात्कार का आरोपी हूं? माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या मैं कहीं लूट किया हूं या मैं किसी का हत्यारा हूं? मैंने किसी की हत्या किया है? माननीय मुख्यमंत्री जी, बीती रात 1 बजे इन काले अंग्रेजों के आदेश से मेरे घर में 6-7 पुलिसकर्मियों के द्वारा दबिश डाली जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे घर पर मेरी बहन और मेरी माताजी रहती हैं। मेरी माताजी की एज 60 वर्ष है, जिनको बीपी और शुगर तथा कोलेस्ट्रॉल की नियमित दवा चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया है, जिससे भी हमारा पूरा परिवार दुखी रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आप पुलिस विभाग, ये काले अंग्रेजों के पास अब यही तरीका रह गया है मुझे दबाने का कि मेरी माताजी के ऊपर दबाव बनाया जाएगा, उन्हें प्रताड़ित करके अब मुझे दबाया जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं इन काले अंग्रेजों को, माननीय मुख्यमंत्री जी, कि मेरी माताजी ने गीदड़ को नहीं पैदा किया है, शेर को पैदा किया है। मुझे इस तरह से तोड़ा नहीं जा सकेगा इन काले अंग्रेजों के द्वारा। एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, लेकिन सिपाही झूठ बोल रहा है। अगर वही चोरी किया है और वो झूठ बोल रहा है तो जांच दिन के उजाले में होगा या रात के अंधेरे में? ये सवाल तो बहुत वाजिब है ना, कि अगर आपको लगता है कि आपके सिपाही ने झूठ बोला है तो आप जांच दिन दहाड़े करेंगे, दिन में करेंगे, या रात के 1 बजे जब महिलाएं और बच्चियां घर में हों तब आप दबिश देने पहुंच जाएंगे? आधी रात आप वहां क्यों पहुंचे और आधी रात का समय आपने क्यों चुना? ये सवाल क्यों ना पूछा जाए? क्या ये समय इसलिए चुना गया था ताकि आप उस सिपाही को डरा सके? ये समय डराने के लिए चुना गया था? ये समय एक संदेश देने के लिए चुना गया था कि अगर सिस्टम के खिलाफ बोलोगे तो तुम्हारे घर की शांति भी छीन ली जाएगी और तुम्हारे साथ जो होगा सो अलग। भैया, ये उत्तर प्रदेश है जहां लॉ एंड ऑर्डर की खूब तारीफ होती है। यहाँ अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ बना बैठा है, ऐसा सरकार दावा करती है। लेकिन 10 मई की रात 1 बजे लखनऊ पुलिस ने अपने ही सिपाही सुनील शुक्ला के घर में दबिश दी और ये दबिश देकर एक बताने की कोशिश की गई है कि ये जो खौफ है वो अपराधी के मन में है या नहीं, लेकिन उन लोगों के मन में जरूर होना चाहिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना मुंह
खोल रहे हैं। हमारे साहब ने कहा था न सोऊंगा न सोने दूंगा, लेकिन उस समय ये बात समझ में नहीं आई थी कि किसके लिए कहा गया है। अब समझ में आ रहा है कि ये डायलॉग अपराधियों के लिए नहीं बल्कि सच बोलने वाले सिपाहियों के लिए कहा गया है। भाई साहब, रात के 1 बजे किसी के घर पुलिस भेजना क्या मतलब है? क्या ये जांच का हिस्सा है या संदेश का कि अगर बोलोगे तो तुम्हारे घर की शांति चैन सब कुछ छीन लिया जाएगा? 2015 बैच का एक पढ़ा लिखा सिपाही जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लोकतंत्र का पाठ पढ़कर आया है, जिसने संविधान को पढ़ा, सीखा और समझा है, अब उसे ही लोकतंत्र की राजधानी लखनऊ में खुद को आतंकवादी जैसा महसूस कराने पर मजबूर किया जा रहा है। सोचिए, मोदी जी लाल किले से जब बोलते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो गुलामी वाली मानसिकता है उसे खत्म करना होगा। मोदी जी ने कई बार 26 जनवरी 15 अगस्त पर जब भाषण देते हैं तो इस तरीके की बातें कहते हैं कि अफसरशाही खत्म करनी होगी, गुलामशाही खत्म करनी होगी, इस तरीके की चीजें कहते हैं। लेकिन उन्हीं के नाक के नीचे लखनऊ में एक सिपाही को गुलाम की तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन साहब को दिख नहीं रहा है। अधिकारियों के लिए सिपाही इंसान नहीं होते हैं बल्कि वसूली का एक मशीन होते हैं। अगर सिपाही पैसा देने से मना कर दें, ये कहें कि हम पैसा नहीं देंगे, तो उनकी ड्यूटी ऐसी जगह पर लगा दी जाती है जहां वो टूट जाते हैं। अगर वो शिकायत करें तो उन्हें पागल करार कर दिया जाता है, और गलती से अगर कोई ऐसा कदम उठा लें तो भैया क्या हो रहा है वो बताने की जरूरत नहीं है। आज यही तो हो रहा है ना, और इसी को हम बदला हुआ भारत की उपाधि दे सकते हैं, विश्वगुरु बनने वाले की उपाधि दे सकते हैं। हम उत्तर प्रदेश की खबर बता रहे हैं, जिस उत्तर प्रदेश की तारीफ में न जाने कितने कसीदे पढ़े जाते हैं। सुनील शुक्ला ने इन्हें काले अंग्रेज इसीलिए कहा। एक अंग्रेज जो देश छोड़कर जा चुके हैं, अब दूसरे अंग्रेज जो भारत में हमारे बीच में हमारे अपने हैं वो बसे हुए हैं। समझिए ये शब्द कितना गहरा है। अंग्रेज शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कहने की कोशिश होता है कि किस तरीके से गुलामी, किस तरीके की प्रताड़ना, किस तरीके की चीजें भारत ने झेली थी। वो जो बाहर से आए थे वो तो चले गए, लेकिन ये जो काले अंग्रेज हैं जो हमारे बीच में हैं, जिनके दिमाग में उसी तरीके की दमनकारी नीति पनप रही है, वो हैं काले अंग्रेज। 2015 बैच का ये जो सिपाही है ना, जो आज खुद को भगत सिंह का अनुयायी बता रहा है, जो कह रहा है कि मेरे अंदर भगत सिंह जैसी ज्वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि मुझे शांत करना है तो इनको मेरी हत्या कराना पड़ेगा, और इनका प्लान भी है। और दूसरा तरीका यह है कि मेरे पूरे पुलिस परिवार में जो हो रही अनियमितताएं हैं, भ्रष्टाचार हैं, शोषण है, उस पर एक कमेटी बनाकर सुधार करना पड़ेगा। तभी माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी आवाज को बंद किया जा सकता है, नहीं तो मेरी आवाज को बंद नहीं किया जा सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा शारीरिक शोषण किया जा सकता है, लेकिन मुझे मानसिक शोषण नहीं किया जा सकेगा। मेरा मानसिक रूप से मुझे तोड़ा नहीं जा सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं भगत सिंह को मानने वाला हूं, मुझे तोड़ा नहीं जा सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, भैया जब रक्षक ही खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र के चूल्हे हिल चुके हैं। लोकतंत्र अब कराह रहा है, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके कंधे पर है वही सुरक्षा की भीख मांग रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर। अब ऐसा क्यों हुआ वो समझना ज्यादा जरूरी है। आप सोच रहे होंगे कि एक सिपाही सोशल मीडिया पर आकर अपने ही पुलिसिया सिस्टम की बुराई क्यों कर रहा है और पुलिस उसे निगलने के पीछे क्यों तुला हुआ है, तो चलिए समझाते हैं। अब जरा गणित समझिए, लखनऊ पुलिस लाइन में हजारों सिपाही हैं। अगर एक सिपाही को महज 2000 रुपए देने के लिए ही मजबूर किया जा रहा है तो महीनों का कलेक्शन करोड़ों में पहुंच जाता है। सुनील का आरोप है कि ये पैसा नीचे से लेकर ऊपर वालों तक जाता है। अब बताइए, साहब कह रहे थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन यहाँ तो पूरी थाली ही गायब कर दी गई है। यहाँ खाने और खिलाने से ज्यादा जिस प्लेट से खिलाना है वो प्लेट ही गायब है। सिपाही अपनी ड्यूटी लगवाने के लिए पैसा दे रहा है। जिसे समाज की सुरक्षा करनी चाहिए वो खुद की सुरक्षा के लिए और एक सुरक्षित पोस्टिंग के लिए रिश्वत दे रहा है। रिश्वत भैया, टेबल के नीचे का खेल तो अभी खत्म ही नहीं हो पाया है। सुरक्षित, ईमानदार, साफ सुथरी सरकार, न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, जैसे होमगार्ड विभाग में कुछ महान अधिकारियों ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि भ्रष्टाचार का समूल नाश हो गया, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार फिर से पहल कीजिए और पुलिस विभाग में जो अनियमितताएं हैं उनको दूर कीजिए। हमें इन काले अंग्रेजों से कोई दुश्मनी नहीं है, ये भी हमारे परिवार के ही हैं,
माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूं। मेरे ऊपर इस प्रकार की ज्यादती हो रही है, मुझसे इस तरह से तोड़ा नहीं जा सकेगा। मैं आपसे और पूरे समाज से न्याय की उम्मीद करता हूं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। जब रक्षक ही भक्षक के तंत्र का हिस्सा बनने के लिए मजबूर हो जाएं, तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए? सुनील ने साफ कहा है, सुनील साफ कह रहे हैं कि गणना प्रभारी और आरआई जैसे अधिकारी इस वसूली तंत्र के मुखिया हैं। विडंबना तो देखिए, जिन्हें मुखिया बताया जा रहा है, जांच की जिम्मेदारी उन्हीं पर दी जा रही है। जिन पर आरोप है, जांच भी वही करेंगे। ये बिल्कुल वैसी बात नहीं हो गई कि बिल्ली को ही दूध की रखवाली सौंप दी गई है। मतलब आप समझिए, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो कहा जाता है ना कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। यहाँ तो कोतवाल साहब ही वसूली का सर्कुलर चला रहे हैं। सिपाही आरोप लगा रहा है, गणना प्रभारी और आईआर जैसे अपराधी इस सीक्रेट के सरगना है। पैसा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, ये जांच करने की बजाय डराने की पूरी कोशिश है। ये पैसा नीचे से ऊपर तक जाता है, ये बात सिपाही बता रहा है। सवाल तो यहाँ पर ये है कि ऊपर मतलब कहाँ तक? ऊपर वाला सिर कहाँ जाकर रुकता है? क्या ये पैसा सिर्फ खाकी वर्दी की जेब में जाकर ही रुक रहा है या सफेद पोशाक तक भी पहुंच रहा है? इसकी गंधारी है, इसे समझने की जरूरत है और समझना होगा। हाथरस से लेकर लखीमपुर खीरी तक पुलिस की भूमिका हमेशा सवालिया निशान पर खड़े रही है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये समझना बहुत जरूरी है। ये मामला आप समझिए कि पुलिस इस तरीके का रवैया अपनाती है जिस तरीके का रवैया सरकार को पसंद आता है। अब उसी रवैये के कुछ लोग आकर कह रहे हैं कि अंदर बहुत गड़बड़ चल रहा है, अंदर घोटाला चल रहा है, पैसा नीचे से ऊपर तक जा रहा है। तो ये ऊपर कहाँ तक जा रहा है, यही तो संदेह है भाई साहब, यही तो परेशानी है। अब आप समझिए कि ये मामला सिर्फ एक सिपाही का नहीं है। मैंने कल आपको दिल्ली के एक एसआई का मामला बता दिया, अब उत्तर प्रदेश के कांस्टेबल का ये मामला सामने आया। ये उसी मॉडल के फेलियर की निशानी है। जब देश भर में सुशासन के नाम पर बैनर, पोस्टर और मंच सजाए जा रहे हों, जब बीजेपी सरकार ये कह रही हो कि यूपी में अपराधी कांप रहे हैं, लेकिन सुनील शुक्ला जैसे लोग जो वीडियो बना रहे हैं, वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ अपराधी नहीं, ईमानदार पुलिस वाला कांप रहा है। सरकार का बुलडोजर अपराधियों पर खूब चलता है, लेकिन अपने ही फोर्स के उन लोगों को जो सच बोलना चाहते हैं, जो सच्चाई दिखाना चाहते हैं और सच्चाई दिखाने की साहस करते हैं, आप उन पर बुलडोजर चलवा रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं, उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही सुनील का वीडियो वायरल होता है, पुलिस प्रशासन अपनी पुरानी टूल किट निकाल देता है। हाँ, वही पुरानी टूल किट जिससे साफ सफाई होती है। जब भी इस तरीके का कोई वीडियो आता है, सरकारी महकमे की अपनी एक लिखी लिखाई लाइन होती है, वही रटी रटाई बात बता दी जाती है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट ये बताती है कि पुलिस कह रही है कि सुनील जो है वो अनुशासनहीन है, वो ड्यूटी से गायब रहते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यहाँ तो उल्टा विभाग ही सिपाही को डांट रहा है। यही खेल है। बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव, आपको याद है, ये दाल की क्वालिटी को लेकर एक वीडियो बनाते हैं, जिन्हें बाद में शराबी और पागल घोषित कर दिया जाता है। यही कहकर तो पूरा उन्हें शराबी और पागल कहकर निकाला गया था। यूपी पुलिस में भी यही हुआ था। विभाग का यही कहना था कि सोशल मीडिया पर जाना नियमों के खिलाफ है। साहब, आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना नियम के खिलाफ है। नियम तो ये भी नहीं है ना कि भ्रष्टाचार हो, नियम तो ये भी नहीं है ना कि सिपाही से पैसे वसूले जाएं, नियम तो ये भी नहीं है ना कि किसी इंसान को इतना परेशान कर दिया जाए कि उसे सड़क पर आकर चिल्लाना पड़े। जब आपके अंदरूनी जांच के दरवाजे पैसे से बंद हो जाते हैं, तब एक सिपाही को अपनी जान जोखिम में डालकर सोशल मीडिया की सड़क पर आना ही पड़ता है। बताइए ना कि उसके पास और दूसरा ऑप्शन क्या बचा? या तो वो जिंदगी भर इस चीज को झेलता रहे या वो बोलने की जरूरत करे। अगर उसने बोलने की जरूरत की तो फिर वही पैटर्न अपनाया जाएगा जो अपनाने की कोशिश होती है। प्रशासन का कहना है कि वो अनुशासनहीन है। सच बोला आपने। सबसे बड़ी बात तो अनुशासनहीनता की तो है। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ चुपचाप चुप्पी साध ले तो वो अनुशासित, अगर वो सिस्टम के खिलाफ सड़क पर आकर जनता के सामने सच बता दे
अगर बागी बनने की कोशिश करे तो वो आतंकवादी हो सकता है और वो अनुशासनहीन भी हो सकता है। सुनील ने वीडियो में कहा, मुझे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा सकता है लेकिन मानसिक रूप से नहीं। विभाग अपना लिखा लिखाया पैटर्न अपना रही है कि सिपाही जो हैं वो अनुपस्थित रहते हैं, उनमें अनुशासन नहीं है और पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है, जो विभागीय कार्रवाई है वो की जा रही है। मतलब आप समझ रहे हैं, इस सिस्टम की सफाई देखिए। जैसे ही सुनील का वीडियो वायरल होगा, विभाग की तुरंत ही फाइल खोल दी जाएगी, ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि वो खुद ही दागदार है। एक आदमी जब वीडियो बनाता है तो वो दागदार हो जाता है और जब तक नहीं बनाया रहता है तब तक ठीक है। सवाल ये है कि जो आरोप सुनील ने लगाया, उन आरोपों की जांच हुई? अगर सुनील बता रहे हैं कि 2000 रुपए की वसूली की जा रही है, जो दावे वो कह रहे हैं, उन दावों की जांच क्यों नहीं की जा रही है? वो कह रहे हैं कि किसी स्वतंत्र एजेंसी को इस काम की जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि चोर ही अगर चोरी की जांच करेगा तो उसे कहाँ चोरी नजर आएगी। अगर किसी स्वतंत्र एजेंसी की मांग की जा रही है तो वो एजेंसी क्यों जांच नहीं कर रही है? इस तरीके का आरोप सुनील लगाते हैं और विभाग ये कह देता है कि सोशल मीडिया पर जाना नियमों के खिलाफ है। साहब, अंदर अगर न्याय के दरवाजे बंद होंगे तो आदमी सड़क पर ही तो चिल्लाएगा ना, और कहां जाएगा आप ही बताइए? घुट घुट कर मर जाए, कुछ ना बोले वो ठीक है, अगर बोल दे तो आप इस तरीके की चीजें कहते हैं। वीडियो के अंत में सुनील शुक्ला ये कहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री से न्याय की उम्मीद है, लेकिन क्या वाकई मुख्यमंत्री जी न्याय दिला सकते हैं? जिस मुख्यमंत्री की पुलिस आधी रात को दरवाजा खटखटाती हो, क्या वो न्याय दिला पाएगा? मतलब आप समझिए कि एक पुलिस, उसी विभाग का एक मामूली सा प्यादा, उस पर इस तरीके की कार्रवाई करने की कोशिश हुई। ये खबर एक आईना है जो उन लोगों को बताता है जो ये सोचते हैं कि सब चंगा सी। अगर पुलिस के भीतर का आदमी ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की क्या बिसात, वो कितना सुरक्षित होगा? सवाल तो यही है। आज बीजेपी सरकार को जवाब देना चाहिए, जिनके अंदर ये सुविधाएं, जिनके अंदर ये लोग आते हैं। क्या एक सिपाही का सच बोलना इतना ज्यादा दिक्कत है? सवाल ये है कि एक सिपाही के सच से आपके सुशासन के गुब्बारे की हवा निकल रही है, इस बात की टीस है, इसलिए आप उसकी आवाज दबाना चाहते हैं? क्या आप सुनील शुक्ला की जो भी आरोप है उसकी जांच कराएंगे, या आप सुनील शुक्ला को भी गुमनामी के अंधेरे में ढकेल देंगे, जैसा कि आप तेज प्रताप, तेज बहादुर के साथ कर चुके हैं? मतलब अगर कोई अपने विभाग की कमियां दिखाएगा तो आप उसे ऐसे ही मानसिक रूप से दिवालिया, पागल और न जाने क्या क्या कहने लगते हैं। क्या सच बोलना इतना बड़ा खतरनाक अपराध है कि एक सिपाही खुद को शेर बता रहा है और सिस्टम को काले अंग्रेज कह रहा है? सोचने की बात है। ये सिपाही सुनील शुक्ला की दास्तां है जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ वर्दी की आन की बात नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार के शान के सर्वोपरि की चर्चा हो रही है। आप देखिए और समझिए। इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया, जब हम कभी भी किसी खाकी वर्दी की चर्चा करते हैं तो हम गर्व से बात कर रहे होते हैं, लेकिन अब देखिए कि सिस्टम के लोग ही खुद ही निकल कर ये बता रहे हैं कि भैया यहाँ मलाई काटी जा रही है और दबा दबा कर मलाई काटी जा रही है, और आम इंसान जो प्यादा है, सबसे कमजोर है, अब कांस्टेबल की क्या बिसात कि वो किसी अधिकारी से लड़ पाए, उसे डराने और धमकाने की कोशिश है। इनका जो आरोप है उसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, किसी स्वतंत्र एजेंसी को जांच दी जानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी ही सिस्टम के अंदर लोगों की पोल खोलने की कोशिश की है। अब वही सिस्टम जांच करेगा तो जांच कैसे ईमानदार और पारदर्शी हो पाएगी? फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।